हेलो भाई साहब, क्या हाल है सबके। मेरा नाम है सुयोग। जैसे कि आपको पता है, मैं इस चैनल पर अपनी मशीन लर्निंग की जर्नी शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। और गाइस, स्वागत है आपका मशीन लर्निंग के एक और वीडियो में, जिसमें मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने अभी तक क्या किया, कहाँ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सो गाइस, इस बीच में मैंने अभी चीज़ें मैंने सारी पढ़ी नहीं है, सारे एल्गोरिदम, बट मैंने इसके पहले एक प्रोजेक्ट कह लें या फिर कुछ भी मॉडल टाइप बनाया मैंने। और ये मैंने देख देख के बनाया, ना कि अपने एकदम 100% तुम्हें समझ में नहीं आया, पर हाँ मे बी मेरे को 40-50 समझ में आ गया, क्योंकि चीज़ें जो यूज़ किए ट्रेन करके जैसे कर रहे हैं वो मुझे समझ में आ गया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर, आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने नोट्स कैसे बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट कैसा हो भाई। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, स्टार्ट हो चुका है अभी। स्क्रीन रिकॉर्ड, सॉरी। यस। तो गाइस, ये है मेरा डाटा प्री प्रोसेसिंग के नोट्स जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़े थे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने ये कर लिया था। हाँ, मुझे समझ में आ गया है। लाइब्रेरी इंपोर्ट की, डाटा सेट इंपोर्ट किया, प्रिंट कराया, मशीन डाटा जो है नैन में जो जो मशीन के उसको मैंने मीन से रिप्लेस करा दिया। उसके बाद मैंने इनकोड कर दिया, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जैसे, हाँ, ये जो नाम होते हैं उनको हम हैंडल करने में दिक्कत होगी, तो उनको हमने एक इनकोड करके इस टाइप में रिप्रेजेंट कर दिया। और गाइज इसके बाद टेस्ट ट्रेनिंग सेट में हमने स्प्लिट कर दिया डाटे को। 20% टेस्ट के लिए लिया हमने। और फिर फीचर स्केलिंग कर दी, जो कि हम करते हैं जो मॉडल के साथ, जो हम जिन पर हम डिस्टेंस टाइप में कुछ परफॉर्म करते हैं। मेरे को 100% अभी नहीं पता है, पर हाँ इतना पता है कि ऐसे मॉडल जिन पर डिस्टेंस वगैरह अप्लाई होते हैं उन पर हम फीचर स्केलिंग करते हैं। और मैं और बता दूंगा अभी धीरे धीरे। और फिर हमने सिंपल लिनियर रिग्रेशन किया, मल्टीपल भी किया। तो सिंपल में सब कुछ सेम, लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, डाटा सेट इंपोर्ट कराया। उसके बाद मैंने एक ये साइकिट-लर्न। और गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं साइकिट-लर्न अभी ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पे साइकिट-लर्न यूज़ हो रहा है फिर मैं उसके बारे में सर्च करके या नेट ऐप पे खोल के वो मैं उसके बारे में पढ़ ले रहा हूँ कैसे यूज़ हो रहा है। फिर फाइनली मुझे समझ में आ जा रहा है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर हमने इसको रिप्रेजेंट किया पूरे ट्रेनिंग डाटा को। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया था 20%, तो हमने 80% यहाँ पे स्प्लिट कराया, ताकि सॉरी प्लॉट कराया, ताकि जब हम अपने टेस्ट डाटा को जब हम प्लॉट कराएं तो हमें उसकी एक्यूरेसी एक टाइप से दिखे, विजुअली रिप्रेजेंट हो जाता। तो अगर हम अपने जो मॉडल हमने ट्रेन कराया उसको, अगर हम लीनियर रिग्रेशन रूम में ट्रेन कराया है उसके टेस्ट को अगर हम प्लॉट करें टेस्ट डाटा को, तो उसको विजुअली देखिए लगभग उसी लाइन पे आ रहा है। मतलब काइंड ऑफ ये एक तरह से एक्यूरेसी ठीक ठाक है। उसके बाद मैंने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, और सेम ही चीज़ कर रही है इसमें। बस सेम ही चीज़ की है लगभग, क्योंकि हाँ सेम ही चीज़ की, बस यहाँ पर कुछ अलग थोड़ा सा किया है। ये लाइन मुझे थोड़ी सी कम समझ में आई थी, क्योंकि ये मैं वो कर लूँगा। और उसके बाद मैं पॉलिनोमियल चल गया। तो हाँ गाइस, जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है देख देख के, लेकिन हाँ मेरे को लगभग चीज़ें समझ में आ गई उसमें से। तो गाइस, ये मैंने बनाया था हार्ट डिजीज़ प्रोटेक्शन। फिलहाल ये किसी दूसरे का था, वो मैंने ऐसे निकाला, बट मेरे को चीज़ें समझ में आ गई। मैंने इसको एक चीज़ करके पढ़ा कैसे काम करता है, और ये मैंने सारी चीज़ कराया। उसके बाद मैंने इसमें कुछ ज़्यादा मॉडल ट्रेन जो मैंने अभी पढ़े नहीं है, बट काइंड ऑफ मेरे को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं, कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं मुझे समझ में आ गई है। हमने यहाँ पे इसको स्प्लिट कराया, उसके बाद हमने मॉडल फिटिंग किया। तो सबसे पहले हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सेम वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हमने मॉडल को हम वही डाटा दे के सेम ट्रेन करा रहे हैं। ये लॉजिस्टिक में किया हमने, यही नए बायस में किया, ये एस में भी इसी टाइप में किया। बस थोड़ा थोड़ा सा सिंटेक्स और जो मॉडल उसकी मॉडल जैसे डाटा लेके उसको पढ़ता है, मतलब काइंड ऑफ समझता है, तो वो उसकी टाइमिंग ज़्यादा कम हो जाती है। और उसकी एक्यूरेसी, उसको प्रिडिक्ट करने की एक्यूरेसी, वो मॉडल मॉडल डिपेंड करता है। और ये डाटा पे भी डिपेंड करता है कि डाटा किस टाइप का है। तो जैसे सिंपल में अगर हम जो डाटा है अगर वो एकदम लाइन पे एकदम प्रॉपर हो तो हम उसको कर सकते हैं। क्योंकि मैंने नोट्स बनाए, मैंने आपको वो भी दिखा दूँगा अगर जाना पड़ेगा उठ के यार। तो गाइस, नोट्स में हमने अपने उठ के निकाल लिया नोट्स। और जहाँ जो मैंने आपको बता रहा था मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे गाइस, इसमें मैं जैसे जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है मैं उसको लिख ले रहा हूँ। साइकिट लर्न की क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है फिर उसके बारे में पढ़ ले रहा हूँ।
और मैं आपको बता रहा था कि हमें कहाँ कहाँ लीनियर, जैसे देखिए यहाँ अगर हम लीनियर रिग्रेशन में उसको जहाँ पे लीनियरिटी और ऐसी चीज़ें मैं एक टाइप से जो पढ़ा रहे हैं उसको मैं प्लॉट भी करके लिख ले रहा हूँ। और कहाँ कहाँ पे यूज़ करना, मैं क्यों कब यूज़ करना कब नहीं यूज़ करना, काइंड ऑफ वो चीज़ें हैं। और अभी 5 मेथड ऑफ बिल्डिंग मॉडल ब्लॉक, बाकी ऐसी चीज़ें मैं नोट्स बना रहा हूँ और चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ गाइज। गाइज धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा, मैं भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बन जाऊँगा। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी गाइज। तो गाइज मैं आपको आगे दिखाता हूँ। सो हाँ जी, हमने ट्रेन किया और हमने डाटा सेट जो जो इस पे डाटा सेट लिया था हमने। और हाँ, इस पे रेटिना फर्स्ट जो एक्यूरेसी थी वो आ रही थी लगभग 90%। तो जब हम मॉडल इसको बनाएंगे, एंड ऑफ जब हम इसको फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करेंगे तो हम रेटिना फॉरेस्ट की डाटा लेंगे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है। और डाटा सेट हमने उठाया था वो यहाँ का डाटा था, कैगल का यूसीआई का डाटा सेट था। ये सारे डाटा, इसका मतलब ये डाटा सेट हमने यूज़ किया था, तो जो उसमें यूज़ हुआ है। बाकी मुझे चीज़ें समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई हैं। और गाइस अभी मैं थोड़ा सा डीएसए वगैरह भी कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट्स में वही पूछते हैं ज़्यादातर। और एग्ज़ाम्स में भी थोड़े से दिक्कत ही चल रही है अभी, बहुत अच्छे से ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं आ पा रहा है। मेहनत ऐसी चल रही है गाइस, करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, ओके बाय।